हर बड़ी कॉर्पोरेशन का सीईओ इंडियन डिसेंट का है। वो सारा कुछ चाइना से निकाल के भारत में लेके जा रहे हैं। आज मैं रिसेंट बताना चाहता हूं आपको एक और खबर कि एक बहुत बड़ा मंदिर सऊदी अरेबिया के अंदर बिल्ड हो रहा है। हाँ जी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरेबिया भी जो है वो भारत के साथ ख्वाहिश रखता है ट्रेड की और अपने ट्रेड रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की। और मैं सबसे बड़ी बात, जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान ने हर समय जब भी कोई इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान जाता है, वहां जाकर पाकिस्तान हमेशा ही भीख मांगने की कोशिश करता है। और जिस तरह पाकिस्तान अब कश्मीर को लेकर भी रोना रोता रहता है, और खासकर अफगानिस्तान के नाम पर जब भी पाकिस्तान ने मुंह खोला है, तब पाकिस्तान ने अफगान लोगों के नाम पर भीख मांगने की कोशिश की है। लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद भी अफगान लोगों ने पाकिस्तान को एक बार फिर से आईना दिखा दिया और तालिबान ने पाकिस्तान को करारी फटकार लगाई है और कहा है कि हमारे नाम पर ये भीख मांगना बंद करो। और दूसरी तरफ दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान ने भारत की इकनॉमी को लेकर आए दिन चर्चा कर रहा है, तो देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से कह रहा है कि अब दुनिया भर के बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय है और वह सब चाइना से सारे बिजनेस निकाल कर अब इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं। और हर तरह से अब जयशंकर ने जिस तरह अमेरिका को पाकिस्तान को लेकर जिस तरह आईना दिखाया था, उसको लेकर भी चर्चा की गई है। और अमेरिका ने जो F-16 के पायलट दिए थे पाकिस्तान को, उस पर अमेरिका ने माफ़ी मांगी है और कहा है कि हमने बस पुराने सड़े हुए कोई पार्ट उनको दिए है, नई कुछ भी किसी भी तरह की मदद नहीं की है। और अब एक सऊदी अरेबिया में एक और हिंदू मंदिर बनने की खबर भी आ रही है। एक पहले अब जो हिंदू मंदिर बना था, अब एक और हिंदू मंदिर बनने की खबर पाकिस्तानी मीडिया में आई है। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में बिल्कुल मातम छा गया। और देखिए किस तरह से भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्तों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं क्वेश्चन आपसे करता हूं, टोनी बिल्किन, बिलावल भुट्टो, व्हाट ही हैज टू ऑफर टोनी बिल्किन? अफगानिस्तान तो आप दे चुके हैं, अफगानिस्तान तो आपके हाथों से निकल गया। वो बल्कि कह रहे हैं कि आप पहले अफगानिस्तान की बेस पे बात करते थे, आप पकौड़ों की तजारत करेंगे उनके साथ, क्या देंगे? व्हाट इमरान खान, व्हाट इज शहबाज शरीफ, व्हाट बिलावल भुट्टो हैज टू ऑफर टू द वर्ल्ड, व्हाट टू टोनी बिल्किन? क्या ऑफर करेंगे आप? पैसे तो मांग रहे हैं, वो क्लाइमेट जस्टिस के पैसे तो मांग रहे हैं। वो तो देंगे, वो तो कह रहे हैं ना। वो तो मुसलसल कहते हैं कि दुनिया जो है वो तो कहते हैं कि हमें नोट दिखाओ, हमारा मूड बने। बड़े देर से कह रहे हैं वो तो बड़े देखे ना। आज वो मौलवियों ने, अफगानिस्तान वालों ने भी कहा ना, वो अगर खुदा दा ना जो साढ़े ना दे पैसे ना लो। हमें पता है जो ड्रोन उड़ाते हो हमारे ऊपर कितने पैसे, कितने मिलियंस ले रहे हो। वो शेर मोहम्मद ने कहा है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ हैं कि तुम एक एक ड्रोन के कितने पैसे लेके उड़ा रहे हो। दैट्स व्हाट ही सेड। हकीकत यह है कि आपने 75 साल अपनी मादरे मिलत के कपड़े फाड़े हैं। दिस इज योर बिजनेस नाउ। जब कारोबार हो करप्शन, जब किरदार ये शराफत को बेचना, धज्जियां उड़ानी। आपको इस्लाम एक फॉरेन रिलीजन है, ना आप उसको समझ सके तरीके से, ना आपको वतन की को पता है, ना आपको किरदार का पता है। अब पस्तियों को टच कर रहे हैं किरदार की। अब इस वक्त मैं दुख के साथ ये कहूंगा, आज कायदे आजम जिंदा होता, इलामा इकबाल जिंदा होता तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पे भी रोता वो, और कायदे आजम रोता पाकिस्तान पे बैठ के कि आज इस मुल्क के साथ क्या हुआ। आज आज महाजर लुट के आए थे जलंधर से, हुशियारपुर से, उनको ये पता होता ये पाकिस्तान है तो शायद आते ही ना, वो शायद आते ही। दुख। ताड़ साहब ये बताएं कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने आज एक स्टेटमेंट जारी की है। फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में जो वो है वो कमेंट्स करना जो है वो बंद करे। हमारे जिस तरह के भी ताल्लुकात हैं, इंडिया को इससे क्या लेना देना। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ये समझता है कि अगर इंडिया अमेरिका पे प्रेशर डालेगा तो शायद अमेरिका की बात सुने? एक बात। दूसरी बात ये भी तारड़ साहब कही जा रही है कि जो पाकिस्तान को F-16 प्रोग्राम दिया गया है, बेसिकली ये इंडिया को अलर्ट किया गया है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं खड़े होगे और रशिया से इसी तरह फेवर लेते रहोगे तो हम पाकिस्तान को मिलिट्री असिस्टेंस और पाकिस्तान से अपना कोऑपरेशन बढ़ा देंगे। दोनों चीजों को कैसे देखते हैं? मैंने आपके प्रोग्राम में इसको पहले डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल छप चुका है कि F-16 को अपग्रेड सिर्फ इसलिए किया गया था कि भारत, क्योंकि यूक्रेन में अमेरिका की सपोर्ट नहीं कर रहा था और जो भारत था वो मुसलसल तेल ले रहा है रशिया से, उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा।
आज माफिया मांगी है टोनी बिल्किन ने आपके F-16 को अपग्रेड करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब सवाल किया गया, इन्होंने रिटर्न लिख के उनको बताया है, और खुदा दा नाजे हमने कोई भी ऐसे नई शुरली नहीं दी पाकिस्तान को। वो तो टूटे फुटे खलोते जे F-16 उन्होंने असा टायरा जो वहां भरी सिर्फ असा उन्होंने कोई नवी शह नहीं दी। उन्होंने कोल तो सिर्फ छुरियां चाकू जे उन्होंने तो दसिया अज बेचारे मिन्नतां तरले कर रहे अमेरिकन। उसकी वजह ये ना वो कस्टमर ने हजूर सबसे बड़ी आपने सेगमेंट कर दिया है कि अगला I-14 जो है वॉन्ट बी मेड इन चाइना, विल बी मेड इन इंडिया। अब मैं दूसरी बात बताना चाह रहा हूं आपको, फार्मास्यूटिकल में मोनोपोली इंडिया की, IT में मोनोपोली उनकी, और आगे क्या हो रहा है कि चाइना की दुश्मनी में इस वक्त, क्योंकि यहां आके बैठ गए अगले, उनके नर्व सिस्टम पे छा रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं नर्व सिस्टम में किस तरह छा रहे हैं। हर बड़ी कॉर्पोरेशन का CEO इंडियन डिसेंट का है, वो सारा कुछ चाइना से निकाल के भारत में लेके जा रहे हैं। आज मैं रिसेंट बताना चाहता हूं आपको एक और खबर कि एक बहुत बड़ा मंदिर सऊदी अरेबिया के अंदर बिल्ड हो रहा है। हाँ जी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरेबिया भी जो है वो भारत के साथ ख्वाहिश रखता है ट्रेड की और अपने ट्रेड रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की। और मैं सबसे बड़ी बात, आपको आज तक जब भी बुरे हालात हुए हैं, रेस्क्यू तो नहीं किया, उन्होंने पैसे दिए कि लंदन में कुछ और ले जाओ, सऊदीज ने दिए हैं आपको, डेफर पेमेंट पर तेल देते रहे। उनका झुकाव भी उधर है, आपके अफगानियों का झुकाव भी उधर है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि दे हैव प्रूवन देमसेल्फ एज अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस पीपल। उनकी इकॉनमी देखें ना, उनकी इकॉनमी देखें और आपकी इकॉनमी देखें। आप ये मुझे देखें, आप सैलाब जदगान से आपको बू आती है, वो मर रहे हैं डेंगू के साथ, वो वाटर बॉर्न डिजीज के साथ मर रहे हैं, आपको स्मेल आती है उनसे। अर्तुगरुल गाजी वाले सारे आ गए, आपके सारे जो नाचने वाली पार्टियां वो इधर कॉन्सर्ट करके डॉलर बना रहे हैं। मेरे आपके पास जवाब है कि ये दो लोग क्यों आए थे यूनाइटेड नेशंस में एट द सेम टाइम, प्राइम मिनिस्टर एंड द फॉरेन मिनिस्टर? मेरे ख्याल किसी मुल्क का नहीं आया, सिर्फ आपके आए हैं, क्योंकि जहाज खाली आ रहे हैं, सारे भर के ले चलो। फिर कहते $65,000 शहबाज शरीफ में पलियों देता है। और यार इट्स नॉट अ मैटर ऑफ $65,000 यार, इट्स अ मैटर के यू नीडेड इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान भी जाके तुसी निकलदे नहीं, ना बनी गाला चो निकलदे हो ते ना वजीर आजम हाउस चो निकलदे हो। उन्हां बंदियां नूं डुबदियां वेखदे क्यों नहीं जाके यार? वो दे नहीं सकते, विच ही बह जाओ जाके उन्हां दे। हमारा वॉइस रह जाता है, आपका 72 वजीरों वाला वजीर आजम छतरी हाथ च फड़ी होंदी, कालियां अनकां लाई होंदियां, उत्थे कहंदा मैं वॉइस राय आया उत्थे। लेकिन पता नहीं लोगों को पहले मेरी समझ से बाहर है। मुझसे कल किसी ने बात की, उन्होंने कहा तार साहब यू आर क्रिटिसाइजिंग देम, और मैं क्या, मैं अगर इस पोजीशन होता मैं तो 3 ध्याड़े शेव भी नहीं सी करनी। मैं हो सकता 2 बटन तोड़ दिंदा अपनी कमीज दे, ओदी वजह कि दसदा यार मैं भुखे मुल्क दा प्राइम मिनिस्टर आया हूं, डुबिया पिया यार, मदद करो। इत्थे पावर सूट पा के आउंदे, 2-2 हजार दी टाई लाई होंदी, 6-6 हजार दा सूट पा के पैसे मंगण आउंदे। इनको कोई ये भी नहीं समझाता यार, कोई फकीरों वाला हुलिया ही बना लो कम से कम, कुछ चेहरे फकीरों वाला बना लो। लेकिन चीमा साहब असल में बात यह है जो मैं देख रहा हूं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं जख्मी हूं, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं उनको तो उनकी तो जिहाद की तरबियत हो रही है ना। मैं यहां पे बैठ के भारत को भी और बांग्लादेश को भी देख रहा हूं। आज मैं नेपाल के बारे में पढ़ रहा था कि अगली वॉर इन बिटवीन चाइना एंड अमेरिका एंड इंडिया इज टेकिंग प्लेस इन नेपाल। हाउ अग्रेसिव दे आर। अमेरिका हैज जस्ट गिवन $500 million टू नेपाल, वहां चाइना इज अभी रिसेंटली वो गए हैं। कि दुनिया का बैलेंस क्या है? आपको दुनिया श्रीलंका के बाद देख रही है इस वक्त, यू आर गेटिंग ऑफ द हैंड्स, देखिए यू आर नॉट सीरियस अबाउट एनीथिंग, नॉट एट ऑल। बिलावल अपने आप को प्रमोट कर रहा है, मियां साहब अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान को कौन प्रमोट कर रहा है? इमरान खान अपने आप को प्रमोट कर रहा है $25,000 महीने का देके। पाकिस्तान को कौन प्रमोट कर रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। बिल्कुल सही है। तो अपना तार साहब ये बताएं कि ये जो बिलावल ने थिंक टैंक्स में मुलाकातें की, अपने लेक्चर दिए, डिस्कशन की, अपना मौकफ रखने की कोशिश की, आप तो कह रहे हैं कि ये एक अपनी वो प्राइम मिनिस्टर की सीट ठीक करने आए हैं और उसकी सीट मजबूत करने आए हैं। लेकिन तार साहब ये जो जिस जगह भी मैंने बिलावल को आज वुडरो विल्सन में वो उसने आज बात की है, कल सुनने में आ रहा है कि वो USIP में उसने बात करनी है, उसके अलावा भी उसकी एंगेजमेंट्स हैं, कल या परसों उसने चले जाना वापस पाकिस्तान। एक बात बिलावल भुट्टो ने जरदारी की ने की क्लाइमेट जस्टिस, हमें पैसे दो क्योंकि ये फ्लड्स आ गए हैं, आपने इतनी इंडस्ट्री चलाई है और हम इसको बर्दाश्त करें ये मुमकिन नहीं है।
हमें ग्लोबल वार्मिंग पे लेक्चर ना दो, हमें पैसे दो, ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत कुछ। इंडिया को बहुत सारा पैसा ग्रीन एनर्जी में, ग्रीन इनिशिएटिव लेने में मिल चुका है। तार साहब, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनिशिएटिव लिया है कि जी हमें पैसा दिया जाए, आप क्या समझते हैं, क्या दुनिया पाकिस्तान को सीरियस लेगी उठे? और जरा मालदीव डूब चला है क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्या आप समझते हैं दुनिया पाकिस्तान को पैसा देगी, या ये जो हमने जो शोर डाला है, या कि समझते हैं कि हमारी पिछली क्रेडिबिलिटी इस तरह की है कि शायद वो कहेंगे तो पैसे आस्ते कोई ना इशू बना लेना? जीरो। उसकी वजह मैंने शायद मैं इस पे अपनी रिसर्च बताना चाहता हूं कि पैसा दुनिया क्यों नहीं देगी। पैसा सिर्फ इस वक्त मगरबी मुल्कों के पास सरप्लस पैसा है, दूसरी दुनिया के पास तो पैसा मौजूद ही नहीं है। अब मगरबी मुल्कों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यूक्रेन है, इस वक्त नजर आ रहा है। दूसरा, इस वक्त मगरबी दुनिया का प्रॉब्लम है, रशिया ने जो पाइपलाइन बंद की है वो है उसका दूसरा प्रॉब्लम, एनर्जी। तीसरा प्रॉब्लम दुनिया का ये है कि फूड का इन्फ्लेशन है, महंगी होगी फूड सेफ्टी इशू है दुनिया का। इस वक्त वेस्टर्न दुनिया का आखिरी जो इशू है वो सप्लाई चेन का इशू है। जो चाइना से सामान बन के आता था वो सप्लाई चेन टूटा पड़ा है। आपका जो है वो सबसे नीचे है, इनकी प्रायोरिटी नहीं है। और उसको जब वो देखते हैं तो आपकी करप्शन की स्टोरियां वो सैलाब से ज्यादा लंबी हैं कि आपने कोविड का पैसा भी आपने खाया, लूटा है उसको भी आपने, उसके बाद सैलाब जदगान का, उसके पहले जलजले के पैसे भी आपने खाए। और मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा कि मुझे ये बताएं कि मैं एज ए बल्कि पाकिस्तानी डायस्पोरा पाकिस्तान पैसे क्यों भेजूं, क्योंकि कराची से लाहौर से जब ट्रक जाते हैं वो 20-20 मील पहले ही लूटे जाते हैं, वो लूट जाते हैं। वो मैं अपना हलाल का पैसा कमाया हुआ एक, वो कहते हैं नौवां दी कमाई, नाखनों की कमाई यहां से किस तरह भेजूं जब मुझे पता है यहां बैठे हुए कि वो सैलाब जदगान तक नहीं पहुंचेगी। आपका क्या ख्याल है कि जो आपके एम्बेसडर वहां बैठे हैं इस्लामाबाद में, वो अखा तो अंधे ने, वो कन्ना तो डोरे ने, वो बेवकूफ ने, वो जेडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना घर से चला रहे ने को, उनको नहीं पता कि आप पैसे क्या करते हैं पैसों के साथ। आपके जो बिलावल भुट्टो साहब जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके एमएनए अब जा रहे हैं सैलाब जदगान में, लोग थप्पड़ों से मारते हैं उनको। इनकी पार्टी के सबसे बड़े एक लीडर ने बोर्ड पे कहा था ये वीनस है, ये वीनस है। तो मुझे ये बताएं कि दुनिया क्यों दे आपको पैसे जब आप खुद सीरियस नहीं है। आप खुद सीरियस, जब आपकी अपनी शक्लों पे कोई फिक्र नहीं है तो क्यों दे पैसे आप? जस्टिफाई भी करें ना, क्यों करें? अफगानिस्तान को दे रहे हैं पैसे जो आपको दें, अगर अफगानिस्तान को नहीं दे रहे तो आपको भी नहीं देंगे, गारंटीड। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया हिंदू मंदिर को लेकर बिल्कुल सहमा हुआ नज़र आ रहा है, और तालिबान के भी एक नेता ने किस तरह से पाकिस्तान को फटकार लगाई है कि दुनिया भर से जो हमारे नाम पर फंड इकट्ठा करते हो और पैसा मांग कर खाते हो, उसके बावजूद भी जो अफगानिस्तान में ड्रोन हमले होते हैं उनमें पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल की जाती है। उसी को लेकर अब तालिबान गुस्से में है। जिस तरह आप एक अलकायदा चीफ को जिस अमेरिका ने मारा था, उसके बाद तालिबान पाकिस्तान को लेकर भी काफ़ी अटैकिंग मूड में नज़र आ रहा है। और अब आने वाले समय में पाकिस्तान जिस तरह दुनिया में अलग थलग होता हुआ जा रहा है, तो लगता नहीं है कि कोई भी देश अब पाकिस्तान की किसी भी तरह की मदद के लिए आगे आएगा। पाकिस्तान अब बिल्कुल बर्बादी की कगार की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।